और अब बात सत्य और तथ्य में जुडिशरी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कल सीजेआई के घर गणपति पूजा की। कल रात जैसे ही यह तस्वीर देश के सामने आई, विपक्षी दल परेशान हो गए। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की निष्ठा पर सवाल खड़े कर दिए और यहां तक कह दिए कि उन्हें 2 साल से चल रहे शिवसेना के केस से खुद को अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि शंका है कि वो इस केस में न्याय कर पाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री की सीजेआई के घर गणपति पूजा पर सवाल उठाने वालों को आज कुछ तथ्यों का आईना देखना चाहिए। तथ्य यह है कि वी.आर. कृष्णन अय्यर 1965 तक कई बार केरल विधानसभा में सीपीआई के टिकट पर चुने गए। 1968 में केरल हाईकोर्ट के जज बने और 5 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, जबकि सामान्य मामलों में हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में 10 से 15 साल का वक्त लगता है। तथ्य यह है कि बहरुल इस्लाम 1962 और 1968 में कांग्रेस की टिकट पर राज्यसभा में पहुंचे। 1972 में उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दिया और गुवाहाटी हाईकोर्ट के जज बन बैठे। 1980 में उन्होंने रिटायरमेंट लिया और फिर एक्टिव पॉलिटिक्स में वापस लौट आते हैं। दिसंबर 1980 को उन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त कर दिया गया। 1983 में उन्होंने भ्रष्टाचार के केस में बिहार के सीएम जगन्नाथ मिश्र के पक्ष में फैसला सुनाया और अचानक रिटायरमेंट ले लिया। कांग्रेस ने उसी साल उन्हें फिर राज्यसभा भेज दिया। तथ्य यह भी है कि के.एस. हेगड़े को 1952 और 1954 में कांग्रेस ने राज्यसभा भेजा। अगस्त 1957 में उन्होंने इस्तीफा दिया और मैसूर हाईकोर्ट के जज बन गए। 1967 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 1973 में इस्तीफा दिया। 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। व्यूअर्स, इस लिस्ट में जस्टिस आफ्ताब आलम का नाम भी याद रखना आवश्यक हो जाता है, जो पहले सीपीआई के सदस्य रहे, फिर कांग्रेस में पहुंचे, इसके बाद जज बने। तो आरोप है कि उन्होंने गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी और गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह को सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में काफी परेशान किया। वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने उनकी खुलेआम आलोचना की थी, ये सार्वजनिक है। इतिहास ऐसे कई उदाहरणों से भरा हुआ है, लेकिन उन पर कोई कुछ नहीं बोलता। तब जुडिशरी बिल्कुल आजाद थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीजेआई के घर पर गणपति पूजा में शामिल होने पर जुडिशरी कमजोर हो गई है। मुख्य न्यायाधीश की क्रेडिबिलिटी को शंका के घेरे में खड़ा कर दिया गया है। चीफ जस्टिस सिर्फ एक पद नहीं है, न्यायपालिका में हर भारतीय के विश्वास का आधार है। ऐसे पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ सियासी एजेंडा चलाना क्या किसी भी एंगल से देश हित में हो सकता है? इस पे व्यूअर्स आप जरूर सोचिएगा। चुनाव आते हैं जाते हैं, देश रहता है और देश की एजेंसियां रहती हैं, देश का सिस्टम रहता है, और जिस संविधान की दुहाई कांग्रेस पार्टी और विपक्ष बार बार देता है, आज उसी संवैधानिक दायरे में सीजेआई के घर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणेश पूजन के लिए जाते हैं, तो कुछ लोगों को सिर्फ नाराजगी नहीं होती, बयानबाजी करते हैं और शंका जताते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर। सोचिएगा जरूर। नमस्कार।